नमस्कार। चैत्र नवरात्रि में अब बस 10 दिनों का समय शेष है और इन 10 दिनों के बाद अब जहां देखेंगे वहां भक्तों को मां की उपासना करते हुए पाएंगे। यूं तो देखिए साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र की अहमियत का अंदाजा अब आज इसी से लगा लीजिए कि इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ, इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की और इसी दिन भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। शक्ति के उपासकों को समर्पित 9 दिनों का ये उत्सव जब आता है, हर कोई माँ की भक्ति में खुद को जोड़ता है, लीन हो जाता है। 100 दिनों तक व्रत उपासना रखे जाते हैं, अनुष्ठान होते हैं, गरबा होता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार के चैत्र नवरात्र कई मायनों में खास है, क्योंकि नवरात्रि से ठीक पहले मां के भक्तों ने वैष्णो देवी धाम में सोने की खदान बना डाली है। चढ़ावे के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा इतना ज्यादा सोना दिया गया है कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। टूटा 5 सालों का रिकॉर्ड, वैष्णो देवी में सोना ही सोना, शक्ति धाम में सोने की खदान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर और इसी स्वर्ग में मौजूद शक्तिपीठ त्रिकुटा पर्वत पर बसा मां वैष्णो देवी का मंदिर न सिर्फ भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि यहीं से शक्ति अपने तीनों रूप में दर्शन देती है। मंदिर से जुड़ी मान्यता अनगिनत है। देवी सती की खोपड़ी यहाँ गिरी, वैष्णो देवी कहलाया। फिर जिस अर्धकुंवारी गुफा में शक्ति ने उपासना की वो वैष्णो देवी कहलाया। जहाँ शक्ति के हाथों भैरवनाथ का वध हुआ वो वैष्णो देवी कहलाया। और जहाँ मिलती है शक्ति की स्वयंभू गुफा वो वैष्णो देवी कहलाया। और शायद इसी के चलते प्रतिदिन वैष्णो देवी मंदिर में मां के भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है। 13 किलोमीटर की चढ़ाई, सोचिए, मन में शक्ति की आस्था, 8 घंटों की तपस्या और चारों तरफ माता रानी का जयकारा। शक्ति की भक्ति के इसी माहौल की अनुभूति यहाँ आकर भक्तों को होती है। और इसी अनुभूति के चलते मां के दरबार में जो कोई भी आता है दिल खोल कर चढ़ाता है। चढ़ावे के मामले में वैष्णो देवी मंदिर अमीर मंदिरों में गिना जाता है। चढ़ावे को लेकर आरटीआई के जवाब में मंदिर बोर्ड ने जो आंकड़े इस बार जारी किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में दान या भेंट के रूप में 63 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में 167 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 में 223 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023-24 में 231 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि जनवरी तक 171 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। गुजरते साल के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2012 में लगभग 1 करोड़ के सर्वकालीन उच्च स्तर को छू गई, जबकि पिछले साल ये लगभग 1 करोड़ ही था। वित्त वर्ष 2023-24 में 23.477 किलोग्राम और वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि जनवरी तक 27.717 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 27 किलो सोना मां भगवती के चरणों में अर्पित किया गया है। आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर यही कहा जा रहा है कि भाई शक्ति की भक्ति में भक्तों ने वैष्णो देवी मंदिर में सोने की खदान बना डाली है। भारत मंदिरों का देश आप भी जानते हैं और सनातन की धरातल पर अनगिनत प्राचीन सिद्ध मंदिर स्थापित हैं और इन्हीं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, बूस्ट होती है अर्थव्यवस्था, रोजगार का भी सृजन होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे खुद के देश में 10 ऐसे अमीर मंदिर हैं जिनकी आमदनी अरबों में है, जिनके आगे दुनिया के छोटे देशों की जीडीपी कहीं नहीं टिकती है। इसी कड़ी में केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी का साईं बाबा मंदिर हो, महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर और यहाँ तक कि कटरा का मां वैष्णो देवी मंदिर, ये सब मंदिर शामिल है।